बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम 9th क्लास सिम बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। इसका वही चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। सो नाउ हम इसको डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। By definition, the combining power of an element with another element is called its valency. मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब कॉम्बिनेशन करेगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर जो होगा वो उसकी कहलाएगी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हमारे पास हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है पहले और आखिरी शेल के अंदर। ऑब्वियसली दूसरा जो हाइड्रोजन है इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा पहले और आखिरी शेल के अंदर। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करे चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे या म्यूचुअल शेयरिंग करे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनका पावर ऑफ कैपेबिलिटी या कंबाइनिंग पावर जो होगा वो उसकी कहलाएगी वैलेंसी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी, लेकिन दूसरी डेफिनेशन में क्या कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, लास्ट का मतलब होता है वैलेंस शेल, ठीक है। लास्ट शेल की जगह समटाइम्स कुछ किताबों में लिखा हुआ था वैलेंस शेल, तो इस बात से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट लॉस और गेन, वही वाली बात कर रहा है जो आपको पहले डिस्कस कर बताया है कि आखिरी शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस होते हैं या गेन होते हैं या म्यूचुअल शेयर्ड होते हैं, ठीक है। और शेयर बात वही आ रही है, इस कार्ड वैलेंसी, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कैसे। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए कुछ एलिमेंट्स की। नंबर 1 पे लिया हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है कैपिटल H, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी वैलेंसी भी होती है 1। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो गेन करे चाहे वो म्यूचुअल शेयर करे। नंबर 2 हीलियम जिसका सिंबल होता है He, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, लेकिन इसको कोई वैलेंसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये वो केसेस है जिसको हम कहते हैं स्पेशल केस या एक्सेप्शनल केस, जिसके ऊपर मैं टिक करे जा रहा हूँ। ये ऑलरेडी अपना डुप्लेट कंप्लीट रखती है गैसेस। नोबल गैसेस के अंदर हीलियम को शुमार किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको किसी और के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती। हीलियम वाला ग्रुप ऑलरेडी स्टेबल कहलाता है। उसके बाद आइएगा लिथियम जिसका सिंबल है Li, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन आखिरी शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसी तरीके से बेरिलियम जिसका सिंबल Be है, एटॉमिक नंबर 4 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स के आखिरी शेल में होते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 कहलाएगी। बोरॉन जिसका सिंबल B होता है या कैपिटल B भी कह सकते हैं आप इसको, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी 3 कहलाएगी। सो आई होप आपको वैलेंसी का टॉपिक मजे से क्लियर हो गया होगा आसानी के साथ। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल फार्मूला होता क्या है? देखिए, अभी आपसे कहा कि जब एलिमेंट्स या एटम आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल शेयरिंग करें चाहे वो लॉस और गेन करके करें, तो वो कोई ना कोई फार्मूला बनाते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू वन एंड अदर इन अ कंपाउंड। ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का रेशियो होता है जब वो आपस में कंबाइन होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, केमिकल फार्मूला। अब नीचे कुछ और इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के सिंबल से और उनके रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे किया जाता है, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए, हमने लिखा है कंपाउंड नेम, जिसका नेम क्या लिया हमने, नंबर 1 वाटर बेटा, जिसका फार्मूला क्या है H2O। अब रेशो देखिएगा यहाँ, रेशो कैसे बनेगा, रेशो का मतलब है कि सिंबल हो गए हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए हो गए O। तो रेशो क्या निकलेगा इसका, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो इसका रेशो कहलाएगा 2:1। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, समटाइम्स आपकी किताबों में लिखा हुआ आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सैंड, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा सैंड नहीं होती है ना, सैंड के अंदर तो और भी इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको सैंड से जरूर मिलती है, या ज्यादातर क्वांटिटी आप इसको कह सकते हैं कि आप सैंड से इसकी गेन कर सकते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसकी केमिकल सिंबल, या आप इसको कह सकते हैं कि सिंबल जो है
ये केमिकल फार्मूला है SiO2। अब इसके अंदर सिंबल आ गए सिलिकॉन की Si और ऑक्सीजन की आ गई O, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक हम जो कह रहे हैं कि इनका रेशो, तो रेशो बनेगा बेटा यहाँ पर एक सिलिकॉन है और 2 ऑक्सीजन है, सो इट विल बी 1:2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया गैस होती है आपके पास, बेसिक नेचर रखती है, क्यों रखती है ये आपको आगे चलकर बताएंगे जब हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अमोनिया जिसका कंपाउंड का नेम हमने पढ़ा अमोनिया, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा NH3, मतलब नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। अगर आप रेशोज की बात करें तो इसका रेशो आपके पास बनेगा 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, सो इट विल बी 1:3। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? By definition, the relative atomic mass of an atom is the average mass of naturally occurring isotopes compared with the carbon-12। मतलब ये होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं। अब आइसोटॉप्स क्या होता है, जब इसका फर्दर हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटॉप्स का तो आपको क्लियर करवा देंगे। अब उन तमाम आइसोटॉप्स को मासेस को जमा किया जाता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और जितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं उसको मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक तरीके से एक एवरेज निकाल लिया जाता है। इसका डिटेल टॉपिक हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। देन उसको कंपेयर किया जाता है कार्बन-12 से। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? कार्बन-12 से ही कंपेयर क्यों किया जाता है? आप हाइड्रोजन से भी तो कंपेयर कर सकते हैं, आप यूरेनियम से भी तो कंपेयर कर सकते हैं, आप मिड के किसी और एलिमेंट से भी तो कंपेयर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट के ख्याल के मुताबिक, उनकी नॉलेज के मुताबिक सबसे पहले जो आइसोटॉप्स मिला था वो स्टेबल आइसोटॉप्स मिला था कार्बन का। तो इसी वजह से इन्होंने ये समझने के मेजरमेंट का पैमाना बना लिया है कि क्या करते हैं, कोई सा भी एलिमेंट मिला या उसका एटम मिला, उसके तमाम आइसोटॉप्स का सम किया, उसका एवरेज निकाला और फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर बाय डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास, जिसका फार्मूला नीचे लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम मिला उसको क्या करते हैं 112, मतलब 1:12, 1:12 से क्या किया जाता है बेटा, मतलब रेशो का मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। और ऑब्वियसली यहाँ क्या लिखा हुआ है कार्बन-12, यानी कि कार्बन का मास क्या होगा 12। तो अब इस चीज को समझिएगा, सिर्फ एक कंपैरिजन है। 12 से 12 तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, क्योंकि अपान के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ एक मेजरमेंट का पैमाना होता है। ठीक है, कि हम कार्बन-12 से ही मल्टीप्लाई करें और कार्बन-12 से क्या करें, डिवाइड करें। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने लिथियम की। लिथियम बेटा जिसका एटॉमिक मास होता है 7। ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर बताया था 3 होता है, लेकिन इसका मास क्या होता है 7 होता है, 6.94 समथिंग होता है, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करेंगे सो इट विल बी 7। देन अब क्या किया मैंने, 12 जो कार्बन का मास था 12 उससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो कार्बन का मास था 12 उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा ये 12 इस 12 से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ग्रेडेंट क्या बचेगा, 7 बचेगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। सो इट्स यूनिट इज AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। फिर AMU जो होता है अगर हम उसको कंपेयर करें ग्राम से, तो इसकी खैर आपको डेरिवेशन तो नहीं करवा रहे, लेकिन डायरेक्ट स्टेप में बता देते हैं कि 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है बेटा वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।